हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन मार्च मंथ के नीट का फिजिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and covering a distance d 20 meter. If the car is traveling twice of its speed, the stopping distance is equal to d is equal to u square by 2a। फॉर्मूला होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का, तो d is proportional to u square, तो d1 अपन d2 is equal to u1 by u2 का स्क्वायर। रेशियो बनेगा। d1 आपको दिया है 20, d2 फाइन करना है, u1 60 है, u2 120 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 80 मीटर। ओके, सेकेंड वन, a car is moving on a straight road with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। the stopping distance of the car, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइन करना है मुझे। तो अभी किया था वैसे ही, d इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। अब a आपको नहीं दिया है, लेकिन आप देखो म्यू के आपको दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो f इज इक्वल टू एम ए। वी नो दैट f इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए, तो म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम एम कट, तो a इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी। तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको d मिल जाएगा 1000 मीटर। थर्ड वन, figure gives the velocity time graph. This shows that the body is, अब आप ग्राफ देखो ध्यान से, it is from v to d up to downward, that shows retardation, moving with uniform retardation प्रति प्रवेग। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्या कहना चाह रहा है? देखो, ग्राफ हम दिया हो तो हमेशा आपको बोल रखा है कि किसके वर्सेस इसका दिया है, वो ध्यान से देखो। ए वर्सेस टी का दिया है, ठीक है, और पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी इक्वल टू ए इंटू टी, मतलब आपको एरिया फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेशन इसका एरिया और ये एरिया। तो इसके लिए ए इंटू टी कितना होगा, 0 to 2 और यहाँ पे 4 पहले साइकिल के लिए, और दूसरी साइकिल के लिए टाइम कितना होगा, 3 - 2। 3 - 2 मतलब 1, और ये जो होगा वो -4 होगा, तो 4 टू 8 -4 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फोर्थ में बॉम्बे आएगा, ठीक है। चलो फिफ्थ वन, फिफ्थ में क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v दिया है, फ्रॉम दिस इन 5 सेकेंड द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, v is equal to 4i minus 3j, and v is particle becomes, okay, the 5 second the average acceleration is equal to, दो वेलोसिटी दी है, the acceleration is equal to a is equal to v minus u by t। ओके, v आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है, तो 9i plus 2j minus 4i minus 3j डिवाइड बाय टाइम t 5 सेकेंड, तो 9 - 4 मतलब 5i, 2 - 3 मतलब 5j, मतलब i plus j। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलो सिक्स्थ वन, डिस्प्लेसमेंट दिया है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस कितना दिया है s, तो वेलोसिटी क्या होगी 2at - 3bt स्क्वायर, और एक्सेलरेशन 2a - 6b, 2a - 6bt। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलो सेवन में आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी पूछा है, तो a इज इक्वल टू v बाई टी, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी, मतलब एरिया फाइंड करना है, जस्ट लाइक ट्राइंगल। 1/2 बेस 11 और हाइट दी है 10, तो 11 5 जा 5 55 मीटर पर सेकेंड। बी इज योर राइट आंसर। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन,
A person travel a distance of 40 मीटर along a straight line. 40 मीटर स्ट्रेट लाइन जा रहा है ओरिजिन से, मान लो यहाँ से. देन ही ट्रैवल 30 मीटर इन द राइट साइड. 30 मीटर यहाँ पे राइट साइड पे जा रहा है. सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना कवर किया 70 मीटर. डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हाइपो आपको फाइन करना पड़ेगा कौन, तो वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर मतलब 2500, तो ये हो जाएगा 50. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 50, डिस्टेंस हुआ 30. पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो क्या आएगा 7/5. 7/5 कितना होगा 1.4. दैट इज योर आंसर डी. 9 नंबर का क्वेश्चन. 9 में क्या बोला है, if a man goes 10 meter toward the north, 10 meter toward the north and 20 meter toward the east, displacement of the particle under root 10 square और 20 का स्क्वायर, 100, 400, 500. 500 का रूट कितना आएगा 22.5 मीटर. तो 9th में आंसर रहेगा 22.5 मीटर. ओके, 500 का रूट कितना आएगा ए. चलो 10 वाला. 10 में क्या बोला है, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है. मूविंग पार्टिकल मेक एंगल 30 एंड 45 डिग्री. 10 30 अपन 10 45. 10 30 कितना होगा 1/√3 एंड 45 1 है 10 में से. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है आपको. पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी गेन कर रहा है मैक्सिमम पोजीशन पे, फिर वापस उसकी मेन पोजीशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा है. ऐसा सेम चीज यहाँ पे हो रहा है. अब इसके शेप जैसा है, डायरेक्ट टिक नहीं करना है. ठीक है, 11th में पहले 0 है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर वापस नेगेटिव हो रहा है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कौन सा दिखेगा, दिल्ली. ओके, which are of this does not affect the maximum height of a projectile. H max, maximum height, the H max is equal to u square by 2g. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, u है, g भी है. मास ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं करता है, इसीलिए 12 में आएगा दिल ए. 12 में क्या आंसर आएगा ए. ठीक है, थर्टीन. Two projectiles fired from the same point with the same speed at angle of 60 and 30. Which one of the following is true? So their range will be same, their maximum height will be same. देखो दो ऑब्जेक्ट अगर एक थीटा एंगल पे और दूसरा 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाए तो उनकी रेंज सेम होती है. आप पढ़ के आए. तो एक यहाँ पे 60 डिग्री पे है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री पे होना चाहिए, तो वही दिया है तो उसकी रेंज सेम होगी. ओके, ये अपन ने प्रूफ किया हुआ है डेरिवेशन में. 30 में bullet is fired
द गन ऑफ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is the hm is equal to u square sin square theta upon 2g. U square 280 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री 9.8. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी 1000 मीटर. 14 में दिल्ली. 15. Two objects are projected with the same velocity at different angle with the horizontal, and if the range is same for the both of them, then t1 t2 with the same velocity at different angle, if the range is same. देखो रेंज सेम है, इसके जैसा ही आया है, रेंज सेम है तो एक थीटा 1 से प्रोजेक्टाइल करवाया होगा और दूसरा 90 माइनस थीटा से. तो इस केस में दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 आता है 2r/g. ये भी फॉर्मूला बनता है, प्रूफ किया हुआ है, याद होगा आपका, तो सीधा टाइम बचेगा और ऑप्शन सी आएगा. 15 में सी. 16 में देखो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है. इफ अ स्टोन इज टू हिट एट अ पॉइंट विच इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर बोला है, मतलब x इज इक्वल टू 100 मीटर. ठीक है. एंड हाइट ऑफ 50 मीटर, मतलब y इज इक्वल टू 50 मीटर हाइट वर्टिकल डिस्टेंस. फ्रॉम वेयर टू स्टोन स्टार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड u. तो यहाँ पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया है, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. 50 x 100 tan 45 माइनस tan जी एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर अपन 2 u स्क्वायर फाइन करना है और cos स्क्वायर 45 डिग्री. यहाँ से आप u स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा 100 का स्क्वायर, तो आगे सब कट हो जाएगा अपन 5. तो यहाँ से u आ जाएगा 20√5. ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. In a projectile motion, the velocity is perpendicular to acceleration at position at only one instant. कहाँ पे? जब हाइट मैक्सिमम हाइट गेन करे तब वेलोसिटी यहाँ पे होगी और ग्रेविटी यहाँ पे होती, परपेंडिकुलर रहता है. ऐसा एक ही इंसिडेंट पे होता है मैक्सिमम हाइट पे. 17 में बॉम्बे. 18. चलो 18 में क्या बोला है? द एंगल विथ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी v at angle theta of to the horizontal will make with the horizontal after it's being thrown up. okay, थीटा जितने हाइट एंगल से ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टल मोशन करवा रहा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, ये वाला होगा u sin थीटा. ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, x डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे y डायरेक्शन में जा रहा है अल्फा के अकॉर्डिंग. तो tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपना x कंपोनेंट अपने को पता है, तो y कंपोनेंट vy माइनस ct. तो vy है मतलब y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस ct और पर यहाँ पे u cos थीटा. तो यहाँ पे आएगा दिल्ली. u की जगह v लिखा है, वेलोसिटी मतलब ऑप्शन दिल्ली इज योर राइट आंसर. bomber moving horizontally with 50 meter per second drop which strike ground vx vy थीटा एंगल से जा रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल वापस vy अपन vx होगा. चलो vy
वी वाई इजकल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है इनिशियल, तो वी वाई इजकल टू ए टी मतलब जी टी अपन यू। चलो जी 10 यू 500 1/5, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/5, ऑप्शन सी 19 में से। When a stone is projected which remains constant, तो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करे तो हर एक टाइम पे एक चीज कॉमन रहती है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। वर्टिकल चेंज होता रहता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा भी नहीं। ओके 21 10.85 एंड 0.01234 इज ब्लैंक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगी? 10.85 इसमें 4 है, तो अब ऑप्शन ए सी रह गया, और यहाँ पे 0.00 तो आगे के नहीं है, पीछे के 4 है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इन CGS what will be its value? तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन का क्या हो जाएगा 10�5 डाइन, और 1 मीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10�5 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻12। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सर 23 में क्या बोला है? एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो ए का बी का क्या होगा? तो यहाँ पे ये डायमेंशन प्रूफ है, तो एफ का ए टी होगा, वही होगा एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तब ए का हो गया एफ बाई टी, एफ का m1, चलो 23 अपन पहले कर लेते हैं, m1 l1 t-2 अपन t1, ये हो जाएगा m1 l1 t-3, m1 l1 t-3 वाला एक ही है, और टी स्क्वायर है तो इसका t4 ही होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22 भी हो गया है, बराबर सीक्वेंस में चल रहा है। 24 v is equal to a by t plus bt square plus ct cube, the dimension formula of b, v is equal to bt square लिख सकते हैं अपन, अगर ये डायमेंशन सही है, बोला इक्वेशन दे दिया इसके अकॉर्डिंग, तो v is equal to क्या हो जाएगा v अपन t स्क्वायर। व्हाट इज v? v बोला है आपको, v इज वेलोसिटी, m0 l1 t-1 अपन t स्क्वायर, तो l1 t-3, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 25 pvt दिया है, स्पेशल वेलोसिटी एंड टाइम, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एफ इज प्रपोजल तो बोला है पी वी एन टी, ये पावर इसकी बी पावर उसको सी पावर, एफ का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एफ का होता है m1 l1 t-2, प्रेशर का हो जाएगा m1 l-1 t-2 की पावर ए, वेलोसिटी l1 t-1 की पावर बी, t1 की पावर सी, m1 l1 t-2 ma l-a t-2a lb t-b एन टी पावर सी। बस यहाँ पे इक्विलेट कर लेना है, m पावर 1 इज इक्वल टू m पावर a, तो ये तो आपको 1 मिल गया, मतलब a एंड c में से आंसर होगा। ऐसे ही सेम आप b एंड c इक्विलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 25 में अहमदाबाद। 26 v is equal to at plus b2 is डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी डी सी। अब देखो लास्ट वाला टर्म देखो, t प्लस सी तभी प्रूफ होगा जब t इज इक्वल टू सी होगा, तो c का तो हो गया t1,
सी का T1 हो ऐसा कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली डी आंसर ही हो गया। इसको वेरीफाई अपन करते हैं। तो आपको बोला है V इज इक्वल टू ए टी, लिख सकते हैं अपन। तो A इज इक्वल टू V बाई टी, L1 V माइनस टू। आ रहा है, ए का भी आ रहा है। 26 में दिल्ली। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा है, एम्पियर, सेकेंड, कैंडेला जो कि है एसआई यूनिट्स, टी रेडियन, दैट इज अ सप्लीमेंट्री। पूरक कौन, ठीक है। So, which relation given below is wrong? 1 Newton is equal to 10 to 5 dyne. 1 dyne is equal to 10 to minus 5 Newton. तो ये रॉन्ग है, -5 आना चाहिए। ओके, 29। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन सी, 29 में क्या बोला है, ट्वेंटी नाइन में क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन सी। ओके, तो परसेंटेज एरर एक्स में फाइंड करने का बोला है। 2 इंटू ए में एरर, 2 इंटू बी में एरर, प्लस 1 इंटू सी में एरर। 2 इंटू ए में एरर है 2, बी में एरर है 3, सी में एरर है 4। 4 6 प्लस 4, 14%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 29 में बॉम्बे। ओके, चलो 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 में क्या बोला है, लेंथ में एरर दी है एंड विड्थ में एरर दी है और परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया बोला है। तो एरिया में एरर क्या होगी, ए इज इक्वल टू एल बी, तो डेल्टा ए बाय ए परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। चलो डेल्टा एल बाय एल 0.02 बाय 2, डेल्टा बी बाय डी 0.01 बाय 1 मिलेगा, 0.01 और तब 0.01, मतलब ये होगा 0.02 इंटू 100 करोगे तो 2% इज योर राइट आंसर। चलो 31, यहाँ से स्टेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन इज, तो 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, तो m इज इक्वल मैं लिखूं n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n कितने, तो टोटल मास अपन n ही, m ही, मास 75 अपन m ही, 9.1 इंटू 10 इज टू -31। तो n आपको मिल गया 25/3 इंटू 10 इज टू 31, बराबर। तो q इज इक्वल एन ही, चार्ज पूछा है आपको, एन इलेक्ट्रॉन के लिए इससे माइनस आएगा 25/3 इंटू 10 इज टू 31 इंटू 1.6 इंटू 10 इज टू -19। ऑप्शन रहेगा 1.33 इंटू 10 इज टू 30। सर्कल पे 32 में प्लस क्यू माइनस क्यू आर डायमेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल, डायमीटर d, then the force of third charge plus q which is on the center of circle। सर्कल है,
प्लस क्यू और माइनस क्यू पुट ऑन द डायमीटर डी, डायमीटर डी पे रखा है। सेंटर से ये डिस्टेंस डी बाई टू होगा, ये डिस्टेंस डी बाई टू होगा। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर अपन डी बाई टू का स्क्वायर, एक की वजह से। थर्ड चार्ज प्लस क्यू पे कितना फोर्स रहेगा, तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, के क्यू स्क्वायर अपन डी बाई टू स्क्वायर। ऐसा ही कौन लगाएगा, दूसरा वाला के क्यू स्क्वायर अपन डी बाई टू का स्क्वायर। टू टाइम्स होगा ये, 8 k क्यू स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, मतलब 8f। ऑप्शन ए। थर्टी थ्री में देखो, कंसिडर ABC electric field lines to these three charges as shown in the figure. Now find the positive charge from these three electron. Positive charge, तो यहाँ पे देखो A से बाहर जा रही है आउटलाइन, तो ये पॉजिटिव है। B में इनवर्ड आ रही है तो ये नेगेटिव है। C में बाहर जा रही है तो C भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बोथ A and C। 34 electron of mass m q accelerated uniform electric field, the velocity। ऑप्शन देखो अंडर रूट के फॉर्म में दिया है। u जीरो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर बराबर 2a बराबर क्यू ई अपन एम अपने को पता है इंटू डी, तो v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2aed अपन एम। ऑप्शन ए। चलो, एस पॉइंट पी सरफेस चार्ज, ये प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द प्लेट, सिग्मा क्या होगा, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे मैं एंगल लू तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। यहाँ पे टेंशन टी हो तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा डाउनवर्ड एम जी, और यहाँ पे एफ जितना फोर्स लग रहा है एफ ऑफ ई, तो यहाँ पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ दैट इज इक्वल टू क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह आ गया इंटू एम जी, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा आएगा। 35 में दिल्ली। चलो 36, the charge on the dipole if the dipole of the length 2 centimeter, dipole of the length 2 centimeter दी है, तो is equal to p sin theta, p is equal to q into 2a into e sin theta। charge on the q is equal to 2 upon 2a into e into sin theta, तो दिया आपको, तो दे दिया आपको द एक्सपीरियंस टॉर्क 4 न्यूटन मीटर। 2a में गलती ना हो, 2 सेंटीमीटर तो 0.02 वही दिया है, 2 और मत करना। e दे दिया है 2 इंटू 10⁵ और साइन 30 मतलब 1/2, तो q आपका आंसर आ जाएगा बॉम्बे 2 मिली करो 36 पर।
37. The magnitude of intensity of electric field at axial and at equatorial. E of axis, E of equatorial, 2 kp upon x cube, kp upon y cube. kp kp कट, डिस्टेंस ही है, तो x अपन y का रेशियो क्या होगा, तो x अपन y का क्यूब इज इक्वल टू इक्वेटर ऑफ लाइन 2 इंटू 2/1, तो x बाय y इज इक्वल टू 2 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 1, 2 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 1. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. राइट. टू इज इक्वल टू पी क्रॉस सी, वेक्टर का फॉर्म में दिया है, तो आई जे के -7 है +7 है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. पी क्रॉस सी, पहले पी का आएगा वेक्टर पी 5 1 -2 1 1 1, आई 1 +2 -j 5 +2 +k 5 -1 3i -7j +4k. और आपको इसका मैग्नीट्यूड बोला है, देखो ऑप्शन में, सी का स्क्वायर 9 49 और 16. ठीक है, ये कितना होगा, 9 49 एंड 16 74. 74 का आप रूट ले लोगे, दैट इज 8.6. ऑप्शन इज द राइट आंसर. 39. में क्या बोला है, टू चार्जेस 20 एंड -20 किलो में अपार्ट 10 millimeter. Electric field at point P on the axis of the dipole 10 centimeter away from its center. तो पॉजिटिव चार्ज की ओर पे इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, E इज इक्वल टू 2kp/r3. पहले आप P फाइंड कर लोगे, Q इंटू 2s है, Q है 20 इंटू 10⁻6 और 2 है 10 मिलीमीटर 10 इंटू 10⁻6, तो यहाँ से P मिल जाएगा आपको. तो P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे. एंड डायपोल ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, तो यहाँ पे डिस्टेंस R 10 सेंटीमीटर लोगे, मतलब 10⁻1 मीटर, और R का क्यूब हो जाएगा 10⁻3. ये डिस्टेंस यहाँ पुट करोगे, P की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. 39 में से आएगा. 40. A uniformly charged sphere of 4.4 diameter. देखो आपकी टेक्स्ट बुक का सम है, तो रेडियस आ जाएगा 2.2. सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 60 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. चार्ज ऑन द स्फीयर सिग्मा बराबर क्यू अपन है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr². सिग्मा है 60 इंटू 10⁻6 4 22/7 2.2 इंटू 2.2. ये आपको क्यू मिल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3.7 इंटू 10⁻3 किलो. कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर तो क्यू कितना आएगा, Q/8ε0. याद हो तो सीधा कर पाओगे. चलो 42. The flux of electric field of this charges surface. तो phi is equal to sigma Q/ε0. सिग्मा क्यू देखो सबका एडिशन करना है 1 2 3 4,
4 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, मतलब 2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे। दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ये दूसरे की वजह से जीरो, एक दूसरे की वजह से जीरो, तो आपको सिर्फ बीच में ही मिलेगी। 2 में ही पूछा है, तो 2 में दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दिया है 27 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻12। 27 divided by 8.85, 3 into 10⁻10। Option number C, 3 point something. A copper wire having the large linear density lambda दिया है, okay, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक विद द क्यूब, तो मैक्सिमम लेंथ के लिए L कितना है, √3 है, तो 5 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं, लैम्डा L इज इक्वल टू √3L, ये दिया है लेंथ बाय एप्सिलॉन नॉट, तो √3 लैम्डा A बाय एप्सिलॉन नॉट। 44 को दे दिया। 44 में क्या आंसर आएगा, दिल्ली, बराबर है। चलो 45 में क्या बोला है, डायपोल कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 माइक्रोकूलम, क्यों दिया है 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 कूलम क्यू। डिस्टेंस दे दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻4। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 10�5 न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम पी साइन थीटा, पी इज इक्वल क्या करेंगे अपन, डायपोल बोला है तो क्यू इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन मैक्सिमम के लिए थीटा 90 होगा, 10⁻⁻7, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻2, 10⁵, 2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁻4। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, हाँ, 2 इंटू 10⁻, तो दैट इज योर राइट आंसर। ये आपका नीट का पेपर था, ओके ओके, दैट्स इट।